Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, class. Good afternoon. Good afternoon. Attendance mark कर दो बच्चे सारी अपनी. Write your name and roll number. स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे सभी को? Yes, sir. Yes, sir. जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो लास्ट टाइम अराउंड हम फॉन्ट कर चुके थे. फॉन्ट का मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर कोई फॉन्ट ये फॉन्ट प्रॉपर्टीज हो चुकी थी सारी. लाइक एरियल ब्लैक नहीं मिलता है तो वो कोई और ट्राई करे, लाइक वर्डाना. तो इसको मैं चला के देखते हैं अब एक बार. फर्स्ट डॉट HTML, एक मिनट किस पे लगा था ये, डिव पे. तो या यू कैन सी, ये देखो ये एरियल में है क्योंकि एरियल ब्लैक मिला नहीं है इसको. सॉरी, वर्डाना में है. ठीक है, अगर मैं वर्डाना में नहीं करता हूँ, टाइम्स में कर देता हूँ, तो देखते हैं. तो ये देखो टाइम्स न्यू रोमन में आ गया इसका फॉन्ट. ये आपको तब पता लगेगा अगर आपको फॉन्ट फेसेस की थोड़ी जानकारी है कि कौन सा फॉन्ट कैसा दिखता है. और ये बैकग्राउंड इमेज भी आ गई है, एज यू कैन सी नाउ, जो पहले नहीं आ रही थी. तो बैकग्राउंड इमेज के रिलेटेड भी अब प्रोग्राम देख लेते हैं. बच्चे आवाज़ आ रही है ना सभी को? Yes, sir. ओके. Yes, sir. आज हमारा इमेज के ऊपर आ रहा है हमारा टेक्स्ट, ये कैसे आया था? इमेज के ऊपर टेक्स्ट इसलिए आ रहा है बच्चे क्योंकि इमेज आपकी बैकग्राउंड इमेज है. ओके ये ना बैकग्राउंड इमेज लगाई है, देखो. ठीक है, ये हम लगाने की कोशिश कर रहे थे लास्ट टाइम, तो वैसे तो लगी थी बट दिखाई नहीं दे रही थी. अब हमने रन किया तो ये दिखाई भी दे रही है. तो अगर आप देखो, बड़े ध्यान से देखो, इमेज जो है, इसको मैं हाइट विड्थ थोड़ी बढ़ाता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा सा और पता लगे. तो मैं इसकी हाइट जो है ये मैं लाइक 500 कर देता हूँ. ठीक है, तो सेव किया, रन किया, और ये आपकी इमेज है वैसे बेसिकली. ठीक,
और आप देख सकते हो कि ये हाथ, ये दिमाग और नीचे एक हाथ है, यहाँ पे आपकी इमेज ख़त्म हो जाती है, राइट। लेकिन आपका जो डिवीजन था उसका जो Yes. स्पैन है वो पूरा है, वो पूरी विड्थ है। विड्थ आपने दी नहीं ना हुई यहाँ पे, तो विड्थ उसने ऑटो कर ली। ऑटो का मतलब है कि जितनी भी अवेलेबल है वो सारी विड्थ उसने ले ली। तो अब बची हुई विड्थ में तो दिखाने के लिए उसके पास बैकग्राउंड इमेज नहीं थी, तो उसने क्या किया, उस इमेज को दोबारा रिपीट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये बैकग्राउंड इमेज रिपीट ना हो, नो रिपीट यूज करेंगे। बिल्कुल, प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बैकग्राउंड व्हाट है, बैकग्राउंड रिपीट, भूल ठीक है ये। और आप रिपीट नहीं करवाना चाहते हो तो इसलिए आप लिखोगे नो रिपीट। तो को रन करते हैं तो देखो ये रिपीट होनी बंद हो गई है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे, अगर आप चाहते हो कि ये रिपीट करे, मैं इसकी ना हाइट थोड़ी और बढ़ाता हूँ, 800 कर देते हैं इसकी हाइट, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा ये रिपीट पे कर देता हूँ, नो रिपीट की जगह ना रिपीट पे कर देता हूँ। तो ये देखो ये एक्स एक्सिस में भी रिपीट कर रही है और हाइट भी देखो बढ़ गई है अब, तो वो वर्टिकली भी इसको रिपीट कर रही है। अगर आप चाहते हो कि रिपीट करे तो वो तो डिफ़ॉल्ट ही है रिपीट। अगर आप चाहते हो रिपीट ना करे तो नो रिपीट, ठीक है। तो नो रिपीट जब आप करोगे तो वो रिपीट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि वो एक्स एक्सिस में रिपीट करे, वाई एक्सिस में ना रिपीट करे, तो आप रिपीट हाइफन एक्स लिखोगे तो वो हॉरिजॉन्टली रिपीट कर देगा लेकिन वर्टिकली रिपीट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि वो वर्टिकली रिपीट करे, हॉरिजॉन्टली ना रिपीट करे, तो आप रिपीट वाई करोगे तो देखो ये वर्टिकली रिपीट कर देगा, हॉरिजॉन्टली रिपीट नहीं करेगा। सो इज इट क्लियर बच्चे सभी को? बैकग्राउंड रिपीट, Yes, sir. ओके। तो अभी इसको Sir. नो रिपीट करते हैं, ठीक, और सेव करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ये देखो ये आउटपुट आई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन को भी हम देख लेते हैं। अब पोजीशन इसकी होगी, लेट से मुझे टॉप राइट में चाहिए, तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो ये देखो टॉप राइट में आई है ना। जो पहले मैं पोजीशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैकग्राउंड पोजीशन का मतलब क्या है, एज अ नेम सजेस्ट, ये बैकग्राउंड को पोजीशन करने के लिए यूज होगा। इसमें दो चीजें होंगी बच्चे, ठीक। एक होगा कि आप टॉप में चाहते हो, मतलब वर्टिकली कैसे चाहते हो, टॉप में, सेंटर में या बॉटम पे, ठीक। और दूसरा है कि आप हॉरिजॉन्टली कैसे चाहते हो, राइट में, लेफ्ट में या सेंटर में। बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट में आएगी, ठीक है। टॉप लेफ्ट से शुरू होगी बाय डिफॉल्ट। अगर जब हमने यूज़ नहीं ना की थी तो टॉप से ही शुरू हुई थी और लेफ्ट साइड से शुरू हुई थी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये टॉप राइट में आए या टॉप सेंटर में आए तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉप सेंटर में आ गई है। इवन आप दूसरा आर्ग्यूमेंट अगर नहीं भी लिखते हो ना तो वो उसको डिफॉल्ट सेंटर मान लेगा, ठीक है। सेंटर डिफॉल्ट मान लेगा। अगर लेट से मेरे को सेंटर लिख देता हूँ तो वो दूसरे को भी सेंटर मान लेगा। और देखो थोड़ा नीचे हो गई सेंटर में इमेज आपकी। तो इस तरीके से आप पोजीशन कर सकते हो। देखो वर्टिकली भी सेंटर में आ गई, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में आ गई। बच्चे जो नए अभी आए हैं, अभी अभी आए हैं, वो काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। सो बच्चे इसमें डाउट्स अगर कोई है, बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। एक हमारी प्रॉपर्टी रह गई है अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो वो करने के लिए ना मैं बॉडी पे लगाता हूँ, या एक और चीज़ करते हैं बॉडी पे, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। लेट्स से हम बॉडी पे लगा रहे हैं अपनी इमेज, ठीक। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट कैसे लगेगी।
प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो फिक्स्ड कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसकी दो ही वैल्यू होती है, एक फिक्स्ड एक स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल। तो अभी आपको पता लगेगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखो बॉडी के पीछे लग गई ना इमेज। अभी मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो लगा कुछ पता? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या क्या पता लगा? कि जैसे ही हमारे पेज का कंटेंट अगर बढ़ जाता है, अगर हम पेज को Yes, sir. ऊपर स्क्रॉल नीचे करते scroll हैं, हो रहा है। नहीं, कंटेंट तो स्क्रॉल हो रहा है लेकिन इमेज फिक्स्ड वहीं है। पर है। मतलब उसको हमने जब जहाँ अटैच किया उसको फिक्स्ड अटैच किया है, वो स्क्रॉल नहीं करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बॉडी के साथ वो स्क्रॉल करे इमेज आपकी, तो ये देखो मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखो बॉडी के साथ ये स्क्रॉल कर रही है, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब आई गेस सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो पहले तो बच्चे इसके डाउट पूछ लो। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक तो बैकग्राउंड इमेज की है हमने, यूआरएल में आप इसका पाथ देते हो इमेज का, तो बैकग्राउंड में इमेज आ जाती है आपकी। दूसरा हमने क्या किया था, बैकग्राउंड रिपीट किया था कि अगर आपकी जो कंटेनर है उसका साइज बड़ा है और आपकी इमेज छोटी है, तो आप क्या करते हो, ब्राउज़र क्या करता है, वो उसको रिपीट कर देता है ताकि वो पूरी आपकी ना जितनी भी कंटेनर था उसमें इमेज बैकग्राउंड पे लगी रहे सारी आपकी। मान लो आपका 50 बाय 50 का कंटेनर था लेकिन इमेज है 25 बाय 25 की, ठीक। तो 25 बाय 25 पे एक इमेज आ जाएगी आपकी, ठीक। बाकी बचा जो आपका सेक्शन है उसमें वो इमेज दोबारा रिपीट हो जाएगी, बहुत हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। अगर आप चाहते हो रिपीट ना हो तो नो रिपीट यूज करो। अगर आप चाहते हो सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो तो रिपीट एक्स हाइफन एक्स। अगर आप चाहते हो वर्टिकली रिपीट हो, रिपीट हाइफन वाई, ठीक है। बोलने में जब हम बोलते हैं ना तो हम हाइफन बोलते नहीं है, इसको नो रिपीट ही बोलते हैं। और CSS में एक चीज होती है, जैसे हम इसको भी बैकग्राउंड कलर बोलते हैं ना, बैकग्राउंड हाइफन कलर तो नहीं बोलते हैं। तो CSS में एक नोटेशन होती है कि जब आपको लगता है ना कि दो टुकड़ों में वर्ड है, अब बैकग्राउंड और कलर, उनके बीच में हाइफन आएगा ही आएगा। जैसे ये नो रिपीट है, नो रिपीट में के बीच में हाइफन आएगा ही आएगा, राइट। और बाय डिफॉल्ट रिपीट तो होता ही है। सिमिलरली बैकग्राउंड पोजीशन, कि आप पोजीशन कैसे रखना चाहते हो, इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स आती हैं। पहले तो वर्टिकली क्या पोजीशन होनी चाहिए, टॉप होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए, या आपकी बॉटम होनी चाहिए। दूसरा होता है कि हॉरिजॉन्टली कैसे चाहिए, राइट लेफ्ट या सेंटर। बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट होता है, ठीक है। ऊपर से आपकी इमेज शुरू होती है लेफ्ट हैंड साइड से। अगर आप एक ही चीज सप्लाई करते हो, जैसे मैंने यहाँ सेंटर सप्लाई किया है, तो वो दूसरी जो आर्ग्यूमेंट है ना उसको बाय डिफॉल्ट सेंटर ही लेता है। अगर आप नहीं सप्लाई करते हो ना तो उसको सेंटर लेता है। और लास्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है कि हम बताते हैं कि जो बैकग्राउंड इमेज लगी है उसकी अटैचमेंट किस तरीके की हो, क्या वो फिक्स्ड रहे या वो स्क्रॉलिंग के साथ स्क्रॉल करती जाए, ठीक है। स्क्रॉल का इफेक्ट क्या आएगा बेसिकली, उस पर स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल होती रहे, या हम चाहते हैं कि स्क्रॉल करने के बाद भी वो बैकग्राउंड पे फिक्स रहे। सो इज इट ओके? कोई डाउट है तो बच्चे पूछ लो। Okay, now one important thing to discuss with you. बच्चे next 2 days 25 and 26 को 12-20 की जो क्लास है, अगर हम ये क्लास ना लेके आपकी 5 बजे की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा कर दें, so ये चलेगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. सर आगे ऐसे ही कंटिन्यू कर लो। चलो आगे की तो आगे हम देखेंगे। एनी इश्यूज फ्रॉम आईटी साइड? मेरे को बस बीसीए के No, बच्चों की आवाज आई तो No, sir. No, नो। sir. सो हम ऐसे करेंगे 4:15 को, जैसे आपकी क्लास शुरू होती है 4:55 पे बंद हो जाती है, ठीक है, मीटिंग खत्म हो जाती है। आप इमीडिएटली 1 मिनट बाद ही उसको दोबारा लिंक पे क्लिक करके ना ज्वाइन कर लेना, मैं न्यू मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है।
फिर वो आपकी मर्जी है, कैपेसिटी है, आप जितनी भी चलाना चाहो वो Okay, चला sir. सकते हो। ठीक है, 40 Okay, मिनट sir. पूरी चलाना चाहते हो 40 मिनट पूरी चला लेना। अगर आप चाहते हो कि नहीं अभी ज्यादा समझ नहीं आ रहा है तो हम 20 मिनट 30 मिनट की क्लास भी रख लेंगे। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और अटेंडेंस आपकी फर्स्ट वाली काउंट हो जाएगी दोनों लेक्चर्स के लिए। Okay, sir. ठीक है, Okay, sir. तो याद रखना फिर कल 12:20 पे ज्वाइन ना करना। ठीक। Yes, sir. और और ये दो दिन हम ऐसे चला रहे हैं। ठीक है, इसको मैं फिर ऑफिशियल करवा दूंगा, कोई नहीं। अगर आप एग्री करते हो ना फिर मैं इसको 5 से 5:30 या 5 से 5:40 की ऑफिशियल करवा दूंगा। फिलहाल 2 दिन ऐसे ही हम चला लेते हैं। कोई Okay, किसी को sir. प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? No, sir. No, sir. No, ओके ओके। नाउ गेटिंग बैक टू इट। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आज जो शाम की क्लास होगी वो 4:20 to 5 वाली जो आपकी क्लास होगी, उसमें हम आपकी थ्योरी अब ऑफिशियली शुरू करेंगे। ठीक है, थ्योरी से पूरी Yes. ऑफिशियली शुरू करेंगे। साथ ही साथ पहले तो मैं आपको एक जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसको तोड़ तोड़ के आपके मतलब उसकी 2 स्लाइड 3 स्लाइड जितनी भी हम कवर करेंगे उसको अगले दिन आपके एलएमएस में डाल दूंगा, सो दैट यू हैव एन रेफरेंस टू इट। ठीक। Yes, sir. ओके, आज शाम से हम शुरू करेंगे और अगले दिन से पहले पहले आपको वो मिल जाएगी। सेकंड थिंग, आपके जो HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट डोम इसके नोट्स एक हैंड रिटन नोट्स हैं वैसे मेरे पास पड़े हुए। एक बच्चे ने बनाए थे वो आपके सीनियर ने बनाए थे, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी मिस्टेक्स होंगी, तो मैं ठीक करके आपको इमेजेस देता हूँ और वो भी हम LMS में अपलोड करेंगे सो दैट आपके पास कुछ राइटिंग रिटन नोट्स भी मिल जाए आपको। ठीक सर है। इसकी बुक नहीं है? नहीं, बुक है, इंटरनेट एप्लीकेशन। अगर इन केस आपको वो रिटर्न नोट्स भी चाहिए तो वो इमेजेस PDF डाल दूंगा आपको। ठीक है, Okay, sir. वो वन गो में Yes. ही मैं उसमें एक बार उसको स्टडी कर लूंगा कि कहीं उसने जो भी करेक्शन करने वाली होगी करेक्शन करके वो पूरी मैं एक PDF बना के LMS पे डाल दूंगा, 4 5 10 MB जितने की भी बनेगी वो। ठीक है, वो पर लेटर ऑन स्टेज पे होगी, अभी हम स्लाइड्स पे ही वर्कआउट करेंगे। तो अब आपका एक चीज़ है कि हम एक लेक्चर आपका थ्योरी को डिवोट करेंगे और एक लेक्चर से शुरू से आपकी HTML शुरू होगी। और HTML जैसे जैसे आप समझते जाओगे वैसे वैसे हम स्पीड उसकी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके। Yes, sir. कुछ और ये लास्ट आज क्लास है जिसमें CSS मतलब अब पिछला हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा फ्रेश स्टार्ट होगा HTML से। मतलब ये चीज़ें दोबारा भी आएंगी, ठीक है, ऐसा ना सोचना ये चीज़ें दोबारा नहीं आएंगी, लेकिन अब कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए थे तो उन्हें अब बीच से CSS शायद उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही होगी, तो हम उसी वे से दोबारा शुरू करेंगे। थोड़ा इस बार स्पीड रखेंगे, तो जिन बच्चों को अच्छे से नहीं आता है ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्विकली, और अगर आपको पेस कम करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर रुकिए, अपना डाउट पूछिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। और यहाँ पे भी आज मैं जो प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ ये आपको उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से पता हो, दोबारा मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, तो आज ही आप अच्छे से उसको पढ़ो। ठीक है, सो बैकग्राउंड इज डन। फॉन्ट हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में किया था, कलर भी हमने कर लिया था। एक हमने लिस्ट का कुछ शुरू किया था आई गेस, ये रही लिस्ट। तो ये लिस्ट हमारी बनी थी अनऑर्डर्ड लिस्ट ना, UL। तो यहाँ पे हमने UL की प्रॉपर्टी, हाँ ये क्लास में प्रॉपर्टी आई गेस ये मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, आई गेस मीटिंग खत्म हो गई थी। तो टाइप तो क्लियर है ना आपको? Yes, sir. ओके, टाइप इज क्लियर। और ये इनसाइड और आउटसाइड नहीं क्लियर होगा, राइट? तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मैं उसको बैकग्राउंड कलर देते हैं सो दैट कि थोड़ा सा आपको पता लग पाए। नॉट UL, LI को देते हैं, LI को आपका
एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, जैसे येलो देते हैं। तो अभी देखो पोजीशन क्या है लिस्ट स्टाइल की, इनसाइड है। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। नीचे आपकी लिस्ट मिलेगी आपको, ये देखो। तो अभी क्या है, बुलेट कैसे नजर आ रहे हैं आपको? बुलेट सर्कुलर है क्योंकि आपने लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल लिखी थी, है ना। और बुलेट क्या बैकग्राउंड मतलब के अंदर ही आ रहे हैं ना लिस्ट के। यहाँ से आपकी लिस्ट शुरू हुई है तभी तो बैकग्राउंड लगी है ना। तभी लगी है ना Yes, आपकी sir. बैकग्राउंड। यहाँ से आपकी लिस्ट शुरू हुई है तभी बैकग्राउंड लगी है। और बुलेट जो है वो लिस्ट के अंदर ही है, इनसाइड ही है। यही अब मैं आउटसाइड दिखाऊं? यस सर। अभी आउटसाइड देखो, सेम रिफ्रेश। अब पता लगा इनसाइड और आउटसाइड। यस सर। जब आप Yes, इनसाइड sir. जब आप इनसाइड Yes, करते sir. हो तो बुलेट भी लिस्ट का ही पार्ट बन जाता है। जब आप आउटसाइड करते हो तो बुलेट जो है वो लिस्ट, बुलेट अलग से लगेंगे और लिस्ट फिर बाद में शुरू होगी। ठीक है, इज इट ओके? Yes, Yes, sir. सर। यस सर। ओके, अब आगे दो प्रॉपर्टी देखते हैं। आगे दो प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चे। आपको आप मेरे को बताओ, जो ये आपका लिस्ट है इसका डिस्प्ले क्या है लिस्ट टैग का? इस टैग का डिस्प्ले क्या है एलआई का? ब्लॉक। ब्लॉक। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्लॉक डिस्प्ले क्या चीज़ होती है। स्पेशली बच्चे जिनको ये पता नहीं है वो बड़े ध्यान से सुनना। कुछ बीसीए के स्टूडेंट्स भी और आईटी के स्टूडेंट्स बच्चे। डिस्प्ले में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब डिस्प्ले होता क्या है बच्चे, इसको आप अच्छे से देखो। अगर जैसे मैं प्रिया लिखा है यहाँ पर पहले लिस्ट एलिमेंट में ना, देखो जो प्रिया लिखा हुआ है आपने, ठीक। अगर बच्चे इसके खत्म होने के बाद अगला कंटेंट जो है, मतलब इसके बाद का जो कंटेंट है वो अगली लाइन में आता है। जैसे कि ये देखो, प्रिया के बाद शिल्पा लिखा था, शिल्पा अगली लाइन में आया। अगर वो इस हमारे ये कंटेंट के खत्म होने के बाद जो अगला कंटेंट आएगा वो अगली लाइन में है, आता है, तो ये कंटेंट आपके जिस कंटेनर में था उसका डिस्प्ले होता है ब्लॉक। ठीक है। यस सर। और अगर आपका कंटेंट कुछ ऐसा है, जैसे ये स्पैन है आपका, ये स्पैन जिस पे लिखा है ना स्पैन 2, मैं आपको वो दिखाता हूँ यहाँ पे। ये रहा स्पैन 2 है ना। यस सर। ठीक है। अगर इसके बाद वाला कंटेंट साथ में शुरू हो जाता है या ये पिछले कंटेंट के खत्म होने के साथ ही शुरू हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसका Okay, sir. डिस्प्ले क्या है, इनलाइन है। इनलाइन। यस सर। ठीक है। तो दो डिस्प्ले आपके, बेसिकली तीन डिस्प्ले होते हैं आपके, ब्लॉक, इनलाइन और तीसरा होता है हिडन। हिडन। हिडन हिडन का मतलब है वो दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, दिखाई भी नहीं देगा और स्पेस भी नहीं कैरी करेगा वो। तो तीनों को एक एक बार देखें। यस सर। ओके, मैं लगा रहा हूँ इस पे, लिस्ट पे ही लगा दूं। यस लेट से मैंने इसका डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, क्योंकि अगला कंटेंट अगली लाइन पे आ रहा है और ये भी नई लाइन से शुरू हो रहा है। ठीक है, दो डेफिनेशंस हैं। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब क्या है कि आपका कंटेंट एक नई लाइन से शुरू होगा और इसके बाद वाला कंटेंट अगली लाइन पे आएगा। ठीक है, और इनलाइन का मतलब है उसी लाइन पे शुरू हो जाएगा और आगे वाला कंटेंट भी उसी लाइन में शुरू हो जाएगा, इन द सेम लाइन राइट आफ्टर इट एंड्स। तो इसको हमने ब्लॉक किया हुआ था, इसलिए ऑब्वियसली ये ब्लॉक आ रहा है। लेकिन अगर हम बाय डिफॉल्ट चेंज करना चाहें, इसका इनलाइन करना चाहें, तो ये देखो क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, क्लियर है? ये देखो साथ साथ में आ गया एक ही लाइन में। और ये चीज बहुत आपको काम आएगी। एक वजह चीज होती है मेन्यू बार बनाने के काम आती है ये।
नेविगेशन बार जिसको बोलते हैं हम। Yes. ठीक, तो नॉर्मली Yes, हम sir. यूएल के साथ ही बनाते हैं नेविगेशन बार। तो करें आगे। यही मैं इसका Yes, डिस्प्ले अगर कर दूं हिडन, तो ये देखो, एक सेकेंड, डिस्प्ले, सॉरी हिडन नहीं, नन। तो आप देखो दिखाई दे रहा है? नो सर। No, sir. नो। और एक और sir. चीज बताता हूँ, कहाँ पे था वो, ये टेक्स्ट अबव टेक्स्ट बिलो के नीचे था ना, टेक्स्ट अबव Yes, टेक्स्ट। sir. एक मिनट, इसको मैं पहले करता हूँ। लिस्ट कहाँ पे है? टेक्स्ट अबव टेक्स्ट बिलो के नीचे है ना, और जी 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 के ऊपर है। Yes, अब sir. इस Yes, sir. अब देखो, इसके बीच में कुछ नहीं है, No, sir. तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई की क्या? हमारी sir. लिस्ट ने स्पेस ऑक्यूपाई की नहीं की। No, sir. तो डिस्प्ले नन का मतलब क्या है कि दिखाई भी नहीं देना है और स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करनी है। ठीक है। एक आपकी और Yes, प्रॉपर्टी sir. भी, एक Yes, एक sir. आपकी और प्रॉपर्टी भी होती है जिसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी नन। विजिबिलिटी नन। एक सेकेंड, विजिबिलिटी हिडन होती है, डिस्प्ले नन होता है। तो ये देखो, ये विजिबल नहीं है, बट अब इसने स्पेस ऑक्यूपाई की कि नहीं की? Yes, sir. की। Yes, sir. तो ये डिफरेंस है बच्चे डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बेसिकली वाइवास में पूछे जा सकते हैं, ऐसी चीजें। तो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद ऑल द वैल्यूज। जो आपकी 4-5 वैल्यूज होती हैं, हर एक की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए नॉर्मली। ठीक है, और कॉन्फिडेंटली पता होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंटली पता तब होंगी जब आपने खुद ट्राई किया होगा। ठीक है। तो एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या आगे करना है। एक क्लास जैसे हम थ्योरी की या मेरे प्रैक्टिकल की लगाएंगे ना, तो एक क्लास जो दूसरी होगी वो आपकी प्रैक्टिकल की होगी, जिसमें रोल नंबर वाइज आप शेयर करोगे अपनी स्क्रीन। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन शेयर होगी, आपके स्क्रीन में ही करेंगे हम काम या देखेंगे काम कि कैसे क्या होता है। क्लियर? Okay. Sir, आप ओके। टॉपिक Yes, sir. टॉपिक नहीं देंगे, जैसे सपोज पिछले दिन किया है या उसी दिन किया है हमने, वो आपकी स्क्रीन पे होगा। ठीक है। और जिनके लैपटॉप्स हैं वो तो, डेस्कटॉप हैं वो तो ओके है, लेकिन जिनके अगर मोबाइल फ़ोन से उस दिन शेयर कर रहे हैं या लैपटॉप्स नहीं अभी हैं या डेस्कटॉप्स नहीं है उस टाइम पे अवेलेबल, तो उनको चलो एग्जाम्प्ट कर देंगे हम उस चीज़ से। लेकिन फिर भी वो कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से वो सीखते रहें या करते रहें। ठीक है। Yes, sir. ओके ओके ओके। सो वन मोर थिंग नाउ, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं अब। हमारी क्लास के 10 मिनट अभी भी बाकी हैं, तो हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे इसको बॉडी को वापस डिव कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज हटा देते हैं हम, बैकग्राउंड इमेज ही हटा देते हैं। सो नाउ लेट्स सेव दिस। और अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ।
तो एक आपका टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती थी, याद है? टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है, बेसिकली लाइन से डेकोरेट करते हैं हम इसको। क्या आप कहीं पे लाइन देखना चाहो तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन होता है नन, मतलब कोई डेकोरेशन नहीं, जो नॉर्मल है वही आएगा। अगर आप चाहते हो कि एक अंडरलाइन आए, वैसे तो आप यू टैग यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप अंडरलाइन चाहते हो तो देखो अंडरलाइन आ रही है। ठीक है, इज इट क्लियर? सिमिलरली, यस सर। और बच्चे चैट में सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है ना? किसी ने नहीं की है तो एक यस मिनट में, किसी ने नहीं की है तो 1 मिनट देता हूँ, फटाफट कर लो, फिर मैं सेव करने वाला हूँ इसको। ये ओवर लाइन ऊपर दिखाई दे रही है ना लाइन, ये देखो बच्चे यहाँ पे, इस जगह पे। यस सर। ठीक है, और लास्ट टेक्स्ट डेकोरेशन है लाइन थ्रू। ये देखो काटना, जो हमारा डेल DEL एलिमेंट करता है ना, वही चीज कर रहा है ये। और प्रॉपर्टीज सर ब्लिंक में क्या होता है? किसमें? टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लिंक नहीं, ब्लिंक तो नहीं होता है इसमें, यस सर। इसमें नहीं होता है ब्लिंक। ब्लिंक तो होता है ना, जैसे आप जगना बुझना, मतलब दिखाई देना नहीं दिखाई देना, दिखाई देना नहीं दिखाई देना, वो तो आप ब्लिंक, यस। अगर किसी ने अपने ब्लिंक करवाना है ना, तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। उसमें आप क्या करते हो, उसकी विजिबिलिटी हिडन विजिबल, हिडन विजिबल, हिडन विजिबल करते रहते हो, वो चीज जावास्क्रिप्ट में होती है। ठीक है, ओके। और प्रॉपर्टीज देखिए, एक होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आप चाहते हो कि सारे लेटर अपर केस में आए तो आप अपर केस लिखते हो, ये देखो सब कुछ अपर केस में आ गया। अगर आप चाहते हो सब कुछ लोअर केस में आए, छोटी ABC में आए, तो आप ये लोअर केस में लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पहले पहले लेटर कैपिटल आए तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो ये देखो डिव का D कैपिटल, R कैपिटल है, बाकी पूरा वर्ड ऐसे ही है। सो इज इट ओके? और कौन सी प्रॉपर्टीज सर। बच्चे की थी? किसी को डाउट तो नहीं है इन प्रॉपर्टीज में अब तक? और कौन सी प्रॉपर्टीज की थी टेक्स्ट रिलेटेड? सर लेटर स्पेसिंग। बिल्कुल, लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग लेट से हम 10 पिक्सल रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेटर्स के बीच की स्पेस, लेटर स्पेसिंग का मतलब, ये देखो आई थी लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल की, हर एक लेटर के बीच की स्पेस। यस सर। ऐसे ही बच्चे एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं वर्ड वर्ड। स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग तो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस को बढ़ाता है। देखो डेव और हाइफन के बीच स्पेस बढ़ी हुई है, हाइफन और ROH के बीच स्पेस बढ़ी हुई है, 10 पिक्सल की है मतलब। इज इट ओके? यस सर। और कौन सी प्रॉपर्टी की है? एक थी बच्चे लाइन टेक्स्ट इन। हाइट, लाइन हाइट थी आपकी। ठीक, पहले लाइन बनाते हैं जिससे आपको पता लगेगा। तो डिव में जाते हैं वापस, ये रही हमारी डिव,
इसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं और रन करते हैं इसको। तो अब लाइन स्पेसिंग देखते हैं, लाइन हाइट देखते हैं। यहाँ पे लाइन हाइट लेट से थोड़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं हम, 30 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखो लाइन के बीच की स्पेस को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं या जितना भी हम करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होगी लाइन हाइट। सो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर यस सर। सभी को? देखो लाइन हाइट जब हम इसको Yes, करते हैं sir. ना तो ऊपर से Yes, देखो sir. ऊपर से भी हाइट नहीं आ रही है, ऊपर से भी हाइट नहीं आ रही। तो पहली लाइन को भी, तो लाइन हाइट का मतलब अब बेसिकली क्या होता है, इसको एक मिनट चला के और मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, पता लग रहा है अब? लाइन हाइट जो सबसे बड़ा आपका कैरेक्टर होगा ना, फॉन्ट साइज जो आपने रखा होगा, Yes. वो उसको ना सेंटर में प्लेस करेगा, Yes. ठीक है। और ऊपर और नीचे की स्पेस देखो बराबर होगी फिर उसके बाद आपकी, राइट। Yes, sir. पहला कैरेक्टर ये वाला देखो डी, डी को अगर आप देखो प्रॉपरली ऊपर नीचे से बराबर उसने सेंटर में रखा हुआ है डी को, और फिर बाकी रनिंग में उसने Yes, sir. सारे रेंडर किए हुए हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे से बराबर स्पेस छोड़ी हुई है। तो ये जो हाइट है ना ये 30 पिक्सल है, लाइन की, एक लाइन की हाइट 30 पिक्सल है। इज इट ओके? लाइन हाइट का मतलब पता लगा? Yes, sir. ओके। और कौन सी प्रॉपर्टी की है? एक होती है बच्चे टेक्स्ट शेडो, Line. कौन सी? Text align. टेक्स्ट लाइन कर चुके हैं बच्चे, टेक्स्ट लाइन वर्टिकल लाइन कर चुके हैं हम पहले। Okay, sir. ये लो, दिखाई दी शेडो? शेडो दिखाई दी? Yes, sir. Yes, sir. इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। Yeah. ये देखो, क्लियर है? Yes, sir. लेट से हम कलर चेंज करना चाहते हैं, लेट से मेरे को ग्रीन नहीं चाहिए, मुझे ब्लू कलर की शेडो चाहिए। तो ये देखो ग्रीन है बट शेडो ब्लू कलर की है, ब्लू और ग्रीन में चलो मिक्स हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा और करते हैं, येलो कर देते हैं लेट से। अब क्लियर है? ग्रीन है बट शेडो उसकी येलो येलो है। इज इट ओके? शेडो का पता लगा? तो हम कलर भी दे सकते हैं, कलर नहीं देते हैं तो जो कलर में ऑलरेडी है उसी कलर में आएगा, ठीक है। और जरूरी नहीं आपने पॉजिटिव देना है, आप नेगेटिव भी दे सकते हो वैल्यू। ये देखो मैंने -2 पिक्सल दिया, तो ये देखो थोड़ा ऊपर कोई और शेडो आ रही है अब। क्लियर है? और अगर आप ब्लर करना चाहते हो उसको थोड़ा, तो ब्लर भी कर सकते हो। लेट से मेरे को 1 पिक्सल के बाद ब्लर चाहिए, तो ये ब्लर हो गया 1 पिक्सल से। 1 सेकेंड, ये देखो धुंधला हो गया ना 1 पिक्सल के बाद। शेडो देखो, येलो वाले को देखो। Yes, sir. चलो बाकी शाम को करते हैं, मीटिंग इज अबाउट टू एंड। ओके बच्चे।